शासक और इतिव्रत। बाकी जो टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में वो है आदर्श राज्य, दरबार, शासन और विदेशी संबंध। आज हम इसमें आदर्श राज्य को लेकर जो भी बातें हैं इन डिटेल में यहाँ पर समझ लेंगे। बाकी जो बातें हैं वो टॉपिक जो बचे हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। सीमित संसाधन होने की वजह से यहाँ पर मैं एक साथ नहीं ला सकता, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करना है मुझे, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज आदर्श राज्य को ही मैं इस वीडियो में शामिल करूँ, इंक्लूड करूँ। तो आइए समझ लेते हैं आदर्श राज्य, और ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बस थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, बाकी पूरी बने रहेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम तो बने रहिए। आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़नी है हमें: दैवीय प्रकाश, सुलह कुल और सामाजिक अनुबंध। ये 3 चीज़ें हैं आपकी बुक में, दैवीय प्रकाश, सुलह कुल और सामाजिक अनुबंध, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सुलह कुल। लेकिन सुलह कुल को समझने के लिए हमें दैवीय प्रकाश को भी समझना होगा, और यदि हम सुलह कुल के साथ दैवीय प्रकाश और सामाजिक अनुबंध को भी समझ लें तो ये पूरा फुल पैकेज बन जाता है एक वो विचारों का। आदर्श राज्य जो है वो इन सभी को शामिल करता है ना, तो आदर्श राज्य को समझने के लिए इन तीनों को समझना जरूरी होगा। तो आइए समझ लेते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैवीय प्रकाश। दैवीय प्रकाश आदर्श राज्य के अंतर्गत, फिर हम पढ़ेंगे सुलह कुल, और फिर पढ़ेंगे सामाजिक अनुबंध, और फिर ये भी समझेंगे कि कैसे इनको आसानी से समझा जा सकता है, और भी बेहतर तरीके से संक्षिप्त रूप से कैसे समझा जा सकता है। मैं शुरुआत में बताऊं तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन लास्ट में बताऊं तो फिर यकीनन मानिएगा, आपने यदि सभी बातें सुनी हैं और आप समझ भी रहे हो तो वो जो चीज़ें हैं इन शॉर्ट में वो आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें है दैवीय प्रकाश। दैवीय प्रकाश, दैवीय प्रकाश के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ये 3 कॉलम मैंने बना भी रखे हैं। दरबारी इतिहासकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साक्ष्य के तौर पर अलानकुआ की कहानी और फिर चित्र। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करना कि दैवीय प्रकाश के बारे में कौन बताएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इतिव्रतों के बारे में पढ़ रहे हैं, और इतिव्रत किसने लिखे ये हमने पढ़ा है, हमने समझा है इतिव्रत दरबारी इतिहासकारों ने लिखे, जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। तो ये दैवीय प्रकाश के बारे में भी जो वर्णन करेगा वो कौन करेगा जी? दरबारी इतिहासकार करेगा। इस दैवीय प्रकाश के बारे में भी कौन बताएगा? दरबारी इतिहासकार ही बताएगा। और दरबारी इतिहासकार, ये दैवीय प्रकाश का मतलब भी समझ लीजिए आप, नाम से ही पता चल रहा है दैवीय प्रकाश मतलब देव से आने वाला प्रकाश, दैवीय देवता का प्रकाश है। तो किस देवता का प्रकाश है ये भी हमें समझना होगा। सूर्य देवता का प्रकाश है ये किस देवता का प्रकाश है? सूर्य देवता का प्रकाश है। मैं यहाँ पर, अब ये बात तो खैर एक मुगल साम्राज्य की बात हो रही, तो सूर्य, क्या वो सूर्य देवता को मानते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दैवीय प्रकाश का मतलब यहाँ पर किससे है? सूर्य के प्रकाश से। यहाँ पर किससे है? सूर्य के प्रकाश से। अभी हम समझेंगे, आइए पढ़ लेते हैं आगे क्या है। दरबारी इतिहासकार, तो दैवीय प्रकाश के बारे में किसने बताया जी? दरबारी इतिहासकारों ने बताया। और ये दरबारी इतिहासकार बताते हैं कि मुगल बादशाहों को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। मुगल बादशाहों को ईश्वर से क्या मिली है? शक्ति मिली है। दैवीय प्रकाश है ना, दैवीय प्रकाश मिला, देवता का प्रकाश है, तो देवता का प्रकाश का मतलब पावर आ गई भाई। जिसके अंदर देवता का प्रकाश है, जिसके पास देवता का प्रकाश है, तो ऑब्वियस बात है उसके पास क्या होगी? पावर भी होगी। तो मुगल बादशाहों, ये दरबारी इतिहासकार कहते हैं कि मुगल बादशाहों को ईश्वर से शक्ति मिली है, और वो भी सीधे डायरेक्ट, कोई बीच में मध्यस्थ नहीं था। तो ये बात इन दरबारी इतिहासकारों ने इतिव्रतों में कही है, और इसके बारे में उन्होंने साक्ष्य भी दिए हैं। क्या दिए हैं? साक्ष्य। वो साक्ष्य भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। आइए उन साक्ष्यों को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बात यहाँ पर हो रही है, अलानकुआ की कहानी, इसका वर्णन है जी। अलानकुआ की कहानी का वर्णन किया गया है। ये कौन थी? मंगोल रानी।
मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। और इस कहानी में बताया गया है कि जब ये शिविर में आराम कर रही थी अलानकुआ जी, मंगोल रानी, तो शिविर में आराम करते समय सूर्य की किरण के द्वारा अलानकुआ गर्भवती हो गई थी। सूर्य की किरण द्वारा मंगोल रानी क्या हो गई थी? गर्भवती हुई थी। ये है भाई दैवीय प्रकाश का करिश्मा, दैवीय प्रकाश का करिश्मा। तो अब ये दैवीय प्रकाश, ध्यान दीजिए, ये दैवीय प्रकाश आ चुका है अलानकुआ के पास, के गर्भ में आ चुका है। और ये अलानकुआ कौन है? ये अलानकुआ है मंगोल रानी। तो ये दैवीय प्रकाश का ट्रांसफर हो गया है अब डायरेक्ट सीधे गर्भ में मंगोल रानी के, और यहाँ से फिर वो संतान में जाएगा। और बात है, गर्भ में कौन है? संतान है। तो संतान के पास चले जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा, वो दैवीय प्रकाश। ये एक सोच है, ये एक विचार है। अब इसे चित्र में भी दिखाने की कोशिश की गई और किया भी, दिखाया भी गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रंगीन चित्रों का इस्तेमाल हुआ है इतिवृत्तों में, पांडुलिपियों में। तो ये जो रंगीन चित्र क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो पाठक है उसके मन मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव पड़ जाता है रंगीन चित्रों का। जो बातें लेखन से नहीं व्यक्त की जा सकती, वो चित्रों के द्वारा बहुत सटीक तरीके से व्यक्त हो जाती हैं। तो इस विचार को भी चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और क्यों किया गया है ये मैंने आपको बताया था, ताकि जो पाठक है उसके मन मस्तिष्क पर इसका क्या पड़ जाए? स्थायी प्रभाव पड़ जाए। ओके, ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पर अब इसको इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ से देखो, ये देखिए, तो मेरी द्वारा कोशिश तो हुई है, शायद आपको अजीब सा लगे, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। यस, तो ये है सूर्य, सन है। तो सन से वो मंगोल रानी के पास आया प्रकाश। सन से किसके पास आया? मंगोल रानी के पास आया। और ये सूर्य का प्रकाश। ओके, अब ये हुआ, ये देखिए, मंगोल रानी फिर संतान के पास, और यहाँ से राजा, ऑब्वियस बात है संतान राजा ही बनेगी। और फिर ये ध्यान देना आप, यहाँ से ये जो राजा है ये इसी, क्योंकि उसके पास दैवीय प्रकाश आ चुका है, तो ये दैवीय प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो प्रजा के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रजा के पास ट्रांसफर नहीं होगा। ये जबकि राजा जो है, क्योंकि उसके पास स्रोत आ चुका है दैवीय प्रकाश का, तो अब वो प्रजा के लिए क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाएगा। ओके, ठीक है। ये किस तरीके से दैवीय प्रकाश का ट्रांसफर हो रहा है राजा तक, लेकिन राजा से प्रजा की ओर दैवीय प्रकाश का ट्रांसफर नहीं होगा। वो जबकि क्या हो जाएगा? वहीं तक उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसी राजा के परिवार में चलता रहेगा, और वो अपनी प्रजा के लिए क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है वो राजा, क्योंकि इसके पास दैवीय प्रकाश आ चुका है भाई, स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है उसके अंदर अब। तो ये बातें यहाँ पर थी। और क्या है इसमें खास? ये जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी, अकबरनामा, क्योंकि हम जिस दैवीय प्रकाश की बात कर रहे हैं, जिस आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं, वो अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में उसका वर्णन किया है, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। तो अबुल फजल ने ईश्वर से निकलने वाले प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में अगर हम देखें तो मुगल राजत्व को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। उन्होंने कहा सबसे पहले ये जो प्रकाश मिलता है वो सबसे पहले किसको मिलेगा? मुगल राजत्व को मिलेगा। ये विचार वो कहाँ से प्रभावित, कहाँ से प्रेरित थे इस विचार से? वो अबुल फजल भी ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित थे। ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। ये सोहरावर्दी थे जिन्होंने पहली बार यह विचार दिया था, और विचार क्या था कि एक पदानुक्रम के तहत दैवीय प्रकाश राजा में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, और फिर उसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए क्या बन जाता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बढ़े आगे।
अब आता है वो टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, सुलह-ए-कुल। सुलह-कुल, सुलह-कुल के बारे में तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली 2-3 बातें याद हो जाती हैं, लेकिन जब तक हम इसकी जड़ में नहीं जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा सुलह-कुल को जानने का। सुलह-कुल के बारे में 3 चीज़ें पढ़नी है जी। सुलह-कुल के बारे में विचार, ये क्या विचार है, क्या है ये विचार आया कहाँ से, कैसे आया, क्या था ये एक्चुअली, अब सुलह-कुल में हुआ क्या और लागू कैसे किया गया इसको। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुलह-कुल की। किसकी बात कर रहे हैं? सुलह-कुल की। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको ऐसे। ये देखिए 2 तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आइए समझ लेते हैं इसको किस तरीके से समझना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पूरे मुगल साम्राज्य की। ये मान लीजिए पूरा मुगल साम्राज्य है, ये मुगल साम्राज्य है, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के समूह रहते थे। ऑब्वियस बात है, लोग रहते थे भाई, अलग अलग प्रकार के लोग होते थे, और लोगों का अपना समूह था। वो अलग अलग जाति के हो सकते थे, अलग अलग धर्म के हो सकते थे। मुख्य तौर पर यहाँ पर धार्मिक नरजातीय और धार्मिक समुदायों की बात हो रही है। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग नरजातीय और धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक रहते थे। वो भी क्या रहते थे? अनेक। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि भिन्नता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, जाति के आधार पर, नरजाति के आधार पर भी और धार्मिक के आधार पर भी, ऐसी स्थिति में इन समूहों के बीच मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। इनके ये आपस में संघर्ष की स्थिति में भी आ सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति होती है तो वो किसके लिए हानिकारक सिद्ध होगी? मुगल साम्राज्य के लिए। किसके लिए हानिकारक सिद्ध होगी? मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। तो यहाँ पर अब एक विचार देने की कोशिश की गई। देखो, विचारों से ही फिर क्या बनता है? कार्य निर्धारित होता है। पहले विचार आएगा तभी तो कार्य आएंगे। चीज़ों को समझते रहना, पहले विचार आएंगे फिर जाके कार्य आएंगे, और उन कार्यों को फिर लागू किया जाएगा, फिर उनको लागू किया जाएगा। तो विचार क्या है पहले वो समझ लीजिए। विचार ये है, फिर कार्य किया जाएगा, वो कार्य के बारे में होगी, और फिर डेफिनेट तरीके से वो जिस शासक की बात होगी, उस शासक के अंतर्गत उस कार्य को किस तरीके से लागू किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। तो यहाँ बातें क्लियर हुई कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के नरजातीय और धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे, जैसे हिंदू, जैन, जरतुस्ती, मुसलमान। तो अब ये तो बड़ी समस्या हो गई कि इनको आपस में कैसे इनके बीच शांति बनी रहे, स्थायित्व बना रहे, ये हिंसा ना करें। तो यहाँ पर एक विचार आता है जी। ये विचार यहाँ पर इतिवृत्तों में देने की कोशिश की गई। मुगल इतिवृत्त इस विचार को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, मुगल इतिवृत्तों में वर्णन है कि बादशाह जो होता है वो सभी धार्मिक और नजातीय समूह से ऊपर होता है। बादशाह सभी नजातीय और धार्मिक समूह से क्या होता है? ऊपर होता था। ये बात हुई है मुगल इतिवृत्तों में। अब मैंने कहा क्योंकि मुगल साम्राज्य ऑब्वियस बात है अलग अलग समूहों से मिलकर बना है, अलग अलग समुदायों से मिलकर बना है, और इनमें मतभेद हो सकते थे। मतभेद होने की स्थिति में ये एक समस्या पैदा हो जाती है कि इनके बीच किस इलाके में कैसे शांति बनाई रखी जाए। ये शांति बनाने का काम किसका होगा? इलाके में शांति बनाए रखने का काम किसका होगा? ये होगा शासक का, मुगल साम्राज्य बादशाह का होगा। ये मुगल साम्राज्य है किसका? बादशाह का है। ये बादशाह की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन समूहों के बीच शांति बनाए रखे, इन समूहों के बीच मध्यस्थता करे, और समस्त सभी लोगों को, सभी समूहों को न्याय प्रदान करे। सभी लोगों को, सभी समूहों को क्या प्रदान करे? न्याय प्रदान करे। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, शांति ही न्याय का रास्ता खोलेगी। शांति ही किसका रास्ता खोलेगी? न्याय का रास्ता खोलेगी। तो यहाँ पर बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग नरजातीय धार्मिक समुदायों की होने से मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था उसके लिए जरूरी हो गया था कि इन समूहों के अंदर वो क्या करे कि बीच में मध्यस्थता करे, न्याय और शांति की स्थापना करे। तो
तो इसलिए ये विचार आता है कि बादशाह सभी तरह के शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में सभी धार्मिक और नजातीय समूह से ऊपर होता था। ये बात यहाँ पर क्लियर कट हो गई अकबरनामा में। अबुल फजल के द्वारा यह बात स्पष्टतः कह दी गई कि सभी नरजातीय और धार्मिक समूह से ऊपर कौन होता है? बादशाह होता है। ये बात सभी नरजातीय और धार्मिक समुदायों को समझ में आ जानी चाहिए। ओके, ठीक है। और उनके बीच भी कौन करेगा मध्यस्थता? यही बादशाह करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि समाज में न्याय और शांति बनी रहे। इसी को यहाँ पर ऐसे में समझ सकते हैं। तो बादशाह सबसे ऊपर होगा। अबुल फजल ने सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया। अबुल फजल कहता है कि ये एक प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है। इंटेलेक्चुअल समझदारी वाला अगर हम शासन कहें तो ऑब्वियस बात है सुलह कुल बहुत जरूरी है। सुलह कुल का मतलब क्या है? पूर्ण शांति से है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? शांति बनाए रखना है। समस्या क्या है? समस्या ये थी कि मुगल साम्राज्य में अलग अलग जाति, नजातीय और धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे, तो ऐसी स्थिति में मतभेद हो सकता था। तो यहाँ पर शांति बनाए रखनी जरूरी है। पूर्ण शांति का मतलब है सबके लिए शांति, अलग अलग जातिगत और जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उन सब के लिए शांति। ये है सुलह कुल। तो इसके लिए ये शांति इस शांति को लाने का काम किसका है? बादशाह का है। बादशाह का है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बादशाह सबसे ऊपर है, इसलिए इसको ये काम दिया जा रहा है। तो सुनने बनता है इन धार्मिक और नजातीय समूह को स्वतंत्रता दी जाएगी। सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन शर्त यह है कि ये जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं ये राज्य को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ना ही आपस में लड़ेंगे। तभी तो पूर्ण शांति रहेगी। पूर्ण शांति तभी बनी रह सकती है जब ये अलग अलग धर्म के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को आपस में नहीं लड़ेंगे और राज्य को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तभी तो पूर्ण शांति रहेगी। तो ये बात स्पष्टतः सुलह कुल में थी। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर लिखी भी है मैंने कि अबुल फजल ने सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया है। सुलह कुल में सभी धर्मों मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले ये लोग राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ना ही आपस में लड़ेंगे। तो अब इसे लागू कैसे किया गया? इसे लागू कैसे किया गया जी? इसे लागू किया गया इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग नरजातीय और धार्मिक समूह के लोग रहते थे। तो एक तरीका यह है कि जो अभिजात वर्ग है उस अभिजात वर्ग में इन जातिगत ये अलग अलग जो जातीय और धार्मिक समूह हैं उनको वहाँ पर प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। कहने का मतलब है उनको भी इसमें जगह दे दी जाए। अब बादशाह अपनी जगह तो दे नहीं सकता, तो अभिजात वर्ग में दे देगा उनको जगह। तो इसलिए मुगलों के शासनकाल में अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था। इसका मतलब उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। भाई देनी पड़ेगी जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि इन सभी दबाव गुटों को कहिए आप आजकल के पॉलिटिकल के नज़रिए से देखें तो दबाव गुट, प्रेशर ग्रुप्स, इनको पॉलिटिक्स में जगह देनी पड़ेगी। इनको इन अभिजात वर्ग में शामिल करना ही होगा, तभी तो सुलह कुल की नीति आधार रूप में प्रस्तुत हो पाएगी, धरातल पर प्रस्तुत हो पाएगी, रियल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या हुआ? जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को हटाया था 1563 में, और 1564 में उसने जजिया कर को हटाया था। इसके अलावा हमारी पुस्तक में ये भी बताया गया है, हालांकि इसको लेकर न्यूज में चर्चा थी लास्ट ईयर इस टॉपिक को लेकर। तो क्या है ये टॉपिक? ये वाला ये बताया गया हमारी बुक में कि उपासना स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी मुगल बादशाहों ने, ये वर्ड ध्यान से सुनना, सभी मुगल बादशाहों द्वारा अनुदान दिए गए। क्या दिए गए? अनुदान दिए गए। उपासना स्थल का मतलब जो ऑब्वियस बात है, हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, उसी तरीके से अन्य प्रकार के जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए सभी मुगल बादशाहों द्वारा क्या दिए गए? अनुदान दिए गए, यानी कि पैसा दिया गया। ओके,
यहाँ तक कि ये बात भी लिखी है कि युद्ध के दौरान जो नष्ट कर दिए जाने वाले मंदिर थे, उन मंदिरों की बाद में मेंटेनेंस करने के लिए, मरम्मत करने के लिए भी अनुदान जारी किए जाते थे। ओके, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि एक बात और आपको समझने वाली बात ये भी है कि जिस जजिया कर को अकबर ने हटाया था 1564 में, उसे बाद में औरंगजेब ने क्या कर दिया, फिर से लगा दिया था। ओके, तो सुलह कुल की नीति को औरंगजेब ने एकदम क्या कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो ये बात थी सुलह कुल के बारे में। किसके बारे में? सुलह कुल के बारे में। और फिर अब समझते हैं, अच्छा जी, अब ये यहाँ पर बात आती है कि यार अबुल फजल कहाँ से ये बात बोल दे रहा है कि बादशाह सबसे ऊपर है, बादशाह सबसे ऊपर है। ये बात कहाँ कैसे आ गई, सभी निर्जातीय और धार्मिक समुदायों से ऊपर। तो यहाँ पर अबुल फजल क्या कहता है, ये अगले टॉपिक पर हम समझते हैं। देखिए जी, देर ध्यान से सुनना। अबुल फजल के अनुसार कि सामाजिक समझौता है वो सामाजिक अनुबंध के तहत ही राज्य को या बादशाह को प्रभुसत्ता मिली है। बादशाह की ये जो प्रभुसत्ता है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बादशाह सबसे ऊपर होता है इन जातीय और धार्मिक समूह में, वो करेगा पूर्ण शांति, वो लाएगा पूर्ण शांति, वो करेगा मध्यस्थता इनके बीच। तो ये जो बादशाह की प्रभुसत्ता आई है, कहाँ से आई है? सामाजिक अनुबंध से आई है। और ये जो सामाजिक अनुबंध हुआ है, किनके बीच हुआ है? ये सामाजिक अनुबंध हुआ है बादशाह और प्रजा के बीच हुआ है। बादशाह प्रजा के बीच हुआ है सामाजिक अनुबंध। और सामाजिक अनुबंध यानी कि एक तरीके से समझौता हुआ है। तो समझौता में आदान प्रदान होता है, समझौता एक तरफा तो होता नहीं है, तो आदान प्रदान होता है। तो बादशाह क्या कर रहा है, जरा ध्यान देना। बादशाह प्रजा की 4 शर्तों की रक्षा करता है। बादशाह प्रजा की 4 शर्तों की रक्षा करता है। जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की। जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की। जबकि प्रजा, मैंने कहा आदान प्रदान होगा क्योंकि समझौता है, तो प्रजा क्या करेगी बदले में? आज्ञा का पालन करेगी। बादशाह की आज्ञा का पालन करना ये प्रजा का कार्य है, ये प्रजा का कर्तव्य है। और बादशाह कहेगा कि मुझे संसाधनों में हिस्सा भी चाहिए, क्योंकि मैं आपके जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा कर रहा हूं, इसलिए मुझे संसाधन में क्या चाहिए? हिस्सा भी चाहिए। क्योंकि मैं आपके जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा कर रहा हूं, इसलिए मेरे आज्ञा का पालन भी करो। क्योंकि ऐसे में फिर जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा नहीं हो सकती। बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये है सामाजिक अनुबंध, ये वो विचार है। अब इस विचार को मैंने कहा पाठकों तक स्थायी प्रभाव रखना है भाई। तो एक तरीका क्या था? चित्र, रंगीन चित्रों के द्वारा ये सब चीजें प्रस्तुत की जाती, दिखाई जाती थी, दिखाने की कोशिश होती थी कैसे मुगल काल में ये सब चीजें आई थी। तो इसके बारे में चित्रण तो जरूर हुआ होगा इतिवृत्तों में। जी हाँ, हुआ है। ये देखिए। अच्छा, एक और चीज, अब मुगल राजतंत्र में न्याय के विचार को सर्वोत्तम सद्गुण माना गया है। न्याय के विचार को, न्याय सबसे बड़ा सद्गुण होता है जी, ऑब्वियस बात है, ये तो होता ही है, न्याय सबसे बड़ा सद्गुण होता है, न्याय एक सद्गुण है। तो न्याय के विचार को सर्वोत्तम सद्गुण माना गया है मुगल राजतंत्र में। और इसी का चित्रण हुआ है कलाकारों के द्वारा। किस तरीके से कि शेर और बकरी कलाकारों के द्वारा किस तरीके से ये न्याय के विचार को प्रस्तुत किया है कि शेर और बकरी, क्योंकि शेर किसका प्रतीक है? सबल का, जो कि पावरफुल होता है, बकरी निर्बल यानी कि कमजोर। शेर और बकरी को एक साथ दिखाया है, एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए दिखाया गया है शेर और बकरी को। किसके द्वारा? कलाकारों के द्वारा। जैसे कि अबुल हसन ने दिखाया है, अबुल हसन ने ये चित्र बनाया था शेर और बकरी वाला, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? इस प्रतीक का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां कमजोर और मजबूत, दुर्बल और सबल सभी परस्पर सद्भाव की भावना के साथ रह सकते थे। यह इस चीज का प्रतीक था। और मैंने अभी आपको बताया था कि सामाजिक अनुबंध के तहत जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा की जाएगी बादशाह के द्वारा। तो यहाँ पर ये जीवन, धन, सम्मान और विश्वास सबकी की जाएगी, सबल हो चाहे निर्बल हो। तो ये यहाँ पर विचार आता है जी।
अब इसे इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम थे दैवीय प्रकाश के अंतर्गत तीन चीज़ें पढ़ने के लिए आदर्श राज्य के अंतर्गत तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, दैवीय प्रकाश, सुलह कुल और सामाजिक अनुबंध। अब इसको यहाँ पर इसका निचोड़ समझते हैं, निचोड़ इसका सार समझते हैं। आदर्श राज्य की स्थापना, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पर तीन चीज़ों की बात हुई है, दैवीय प्रकाश, सुलह कुल और सामाजिक अनुबंध। याद करिए हमने कहा था, दरअसल हुआ क्या कि दैवीय प्रकाश, पहले तो यह कोशिश की गई मुगल दरबारी इतिहासकारों के द्वारा यह सिद्ध करना कि ये जो बादशाह है ना, ये जो मुगल बादशाह है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये राज्य ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई साधारण आदमी नहीं। यह ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की गई, ये देवता ही है, ये देवता का प्रकाश है इसके अंदर, ये देव तुल्य है, यह दिखाने की कोशिश की गई। इस दैवीय प्रकाश की सोच के द्वारा, की अवधारणा के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो मुगल शासक हैं ये देव तुल्य हैं, ये देवता के समान हैं, तो इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये दैवीय प्रकाश की अवधारणा थी। अब इसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य भी दिए थे इसके लिए, अलान कुआ की कहानी इनमें से एक है। फिर बात आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों के, मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदाय रहते थे। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग जातीय प्रकार के लोग रहते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच क्या हो सकता था, मतभेद हो सकता था। और इस मतभेद को खत्म करने का काम किसका है, क्योंकि ये मतभेद किसके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह होंगे, वो होंगे मुगल साम्राज्य के लिए। और मुगल साम्राज्य को चलाने वाला कौन है, बादशाह है, बादशाह के लिए। और इसलिए बादशाह की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अलग अलग इन धार्मिक समुदायों या निर्जातीय समूहों के बीच क्या करे, समझौता करे, मध्यस्थता करे, और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि वो शांति बनाए रखें और सभी को न्याय भी मिले। सभी को क्या मिले, न्याय। मैंने कहा था शांति ही न्याय के लिए रास्ता खोलेगी, इसका अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन शांति के द्वारा न्याय का रास्ता जरूर खुलेगा। ओके, तो ये बात यहाँ पर थी सुलह कुल के अंतर्गत। और फिर ये बात आती है कि बादशाह होता कौन है इस तरीके से मध्यस्थता करने वाला। तो यहाँ पर दरबारी इतिहासकार यह बताने की कोशिश करते हैं कि ये विभिन्न जो जनजातीय और धार्मिक समुदाय हैं, इन सब से ऊपर कौन होता है, बादशाह होता है। क्योंकि एक सामाजिक अनुबंध हुआ है, उस सामाजिक अनुबंध के तहत बादशाह को प्रभुसत्ता मिली है, इसी प्रभुसत्ता के दम पर बादशाह क्या कर रहा है, लोगों की यानी कि प्रजा की सम्मान की रक्षा कर रहा है, उनके विश्वास की रक्षा कर रहा है, उनके जीवन की रक्षा कर रहा है, उनके धन की रक्षा कर रहा है। और बदले में ये प्रजा का भी क्या है, कर्तव्य है कि वो बादशाह की आज्ञा का पालन करे, और उसे संसाधनों का क्या दें, हिस्सा भी दें, जैसे कि टैक्स के रूप में जजिया कर हुआ या तीर्थ यात्रा कर। तो ये बात यहाँ पर थी इन शॉर्ट में। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आगे भी अगर वीडियो आपको चाहिए बहुत जल्दी ही यदि आपको मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। गुड बाय।